काव्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम भी किया करती थी। काव्या की शादी होने ही वाली थी। उसको अच्छे रिश्ते मिलते हैं और फिर उसकी शादी एक बहुत बड़े घराने में हो भी जाती है। काव्या सारी बहुओं की तरह बिल्कुल नहीं थी। कहने के लिए बहुत अच्छी लड़की तो थी, लेकिन उसके कपड़े पहनने का तरीका कुछ नए जमाने की तरह होता था। पुराने तरीके के कपड़े वो बिल्कुल नहीं पहनती थी। जो मॉडर्न ड्रेस उसको अच्छा लगता था वो पहन लिया करती थी, क्योंकि वो लड़की भी थोड़ी बहुत मॉडर्न रहती थी। जिससे काव्या के ससुराल में कुछ लोग थे जो कि हमेशा तरह तरह की बातें किया करते थे। एक बार की बात है कि जानकी के घर उनके ही खानदान की एक औरत जिसका नाम कमला था, वो जानकी के यहाँ पहुँच जाती है। घर में मेहमान को देखकर काव्या उसकी मेहमान नवाजी करती है और फिर अपने काम के लिए यानी कि ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये देखकर कमला जानकी से कहने लगती है, अरे ओ जानकी, मैं तुझसे ऐसी बात कह रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। अगर तेरा दिल दुखा ना तो मुझे माफ कर दे भाई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तू ना अपनी बहू को इतना अपने सर पे मत चढ़ा। अब उसकी शादी हो गई है ना। शादी के पहले लड़की चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अब वो तेरे घर की बहू है। कैसे कपड़े पहनती है, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। अपने घर के तौर तरीके उसको समझा दे, वरना एक ना एक दिन तेरी नाक कटवा कर रहेगी। अब ऐसे छोटे छोटे कपड़े घर की बहुएं कैसे पहनती हैं भला। अरे दीदी, तुम्हारी बात ठीक ही है, लेकिन मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत बड़ा काम भी करती है ना। बहुत समझदार भी है दीदी। वो बड़ों को कितनी इज्जत देना चाहिए और छोटों से कैसे प्यार करना चाहिए, सारी बातें वो जानती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो सारी बहुओं की तरह साड़ी वाड़ी नहीं पहनती, लेकिन उसका काम ही कुछ ऐसा है ना, तो उसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं दीदी। और मैं तो इसको गलत नहीं समझती। अरे वैसे भी कहाँ लिखा है कि ऐसे कपड़े बहुओं को नहीं पहनने चाहिए। अब उसका काम ही ऐसा है तो करेगी ना। मैं तो जानती हूँ कि मेरी बहू कैसी है। वो लड़की चाहे दिखने में कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन खरा सोना है मेरी बहू। हाँ, इस तरह जानकी कमला की कही सारी बातों को अनदेखा कर देती है। जानकी का जवाब सुनकर कमला भी कुछ नहीं कर पाती थी, जिससे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कहने के लिए काव्या देखने में बहुत ही मॉडर्न लगती थी, लेकिन उसका दिल बिल्कुल पुराने लोगों की तरह होता था। बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना और लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, ये सारी बातें काव्या को बहुत अच्छे से पता थी। और जानकी भी काव्या को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। काव्या जो कुछ भी काम कहा जाता था वो बहुत ही तरीके के साथ करती थी और अपनी सास और उसके पति प्रसाद का भी पूरा ध्यान रखा करती थी, जिससे न ही जानकी को और न ही प्रसाद को कभी काव्या से कोई शिकायत नहीं होती थी। उनका परिवार बहुत खुशी खुशी जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया के लोगों का काम ही बकना है। सारे लोग ऐसे ही कुछ न कुछ बोला करते थे और सारी बातें काव्या के बारे में ही कहा करते थे। कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था, जिससे जानकी के घर उसकी कुछ सहेलियां पहुंच जाती है और जानकी से कहने लगती है, अरे जानकी, तू चाहे कुछ भी क्यों न समझ, लेकिन तेरा तरीका ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। ये क्या कर रही है तू? अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाकर बिठा रही है। बहू चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न करे, ऐसे अनदेखा करना तो बहुत ही गलत बात है। तू तो बहुत ही गलत कर रही है जानकी। हाँ हाँ जानकी, शांता बिल्कुल ठीक कहती है। अब तेरी बहू ये सारे नए नए तरीके अपनाएगी तो हमारी बहुएं भी उसको देखकर ऐसी ही बन जाएगी। शायद तू ये सब कुछ सह सकती है, लेकिन हमसे नहीं सहा जाएगा बाबा। अपनी बहू को कुछ समझा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा इस समाज का। इस तरह हर कोई अपने अपने तरीके में जानकी से बात करने लगे, लेकिन उन सारे लोगों की बातें सुनकर जानकी हंसने लगी। उसको हंसता हुआ देखकर सारे लोग उससे पूछने लगे, हम तेरी बहू के बारे में कुछ बोल रहे हैं और तू है कि हंसती जा रही है। अब ये कौन सा तरीका हुआ? उन लोगों का ये सवाल सुनकर जानकी उनसे कहने लगी, शांता,
मैंने तो कुछ दिन पहले सुना था कि तेरा और तेरी बहू का झगड़ा हो गया था और फिर तेरी बहू ने तुझसे कहा कि अपने लिए खाना खुद बनाओ। अगर खाना बनाकर खाने की ताकत नहीं है शरीर में तो कोई वृद्धाश्रम में चली जाओ। ये बात तो सही है ना? और वसंता तेरी बहू तो बेचारी घर का सारा काम करती है, दिन और रात मेहनत करती है। और तेरी बेटी काम करने के लिए जाती है ना? तेरी बेटी के जाने के बाद घर का सारा काम उसकी सास ही तो करती है। अब तू बता, तेरी बेटी काम कर सकती है और अपना सारा काम उसकी सास से करवा सकती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरी बहू के अंदर तुझे सारी गलतियाँ ही गलतियाँ नजर आती है। भाई ये कैसा इंसाफ है? तेरी बहू ये सब कुछ कर सकती है और मेरी बहू नहीं। अरे तुझे एक बात बता दूं, मेरी बहू मुझसे एक भी काम नहीं करवाती। ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम खत्म कर लेती है और फिर जब शाम को ऑफिस से घर वापस पहुंचती है फिर रात का सारा काम खुद ही करती है। मुझे तो एक भी काम करने ही नहीं देती। अब इतनी अच्छी बहू से तो मुझे प्यार करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम सब मुझे एक और बात बताओ, हमेशा सास की बात ही बहू क्यों माने भला? बहुओं की बातें सास क्यों नहीं माने? आखिर ये कौन सा तरीका है? जमाना बदल रहा है और जमाने के साथ साथ हम भी बदलेंगे तो खुश रह पाएंगे। मेरी बहू के बारे में ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना काम देखो। इस तरह उन सारे लोगों को बिठाकर जानकी उनकी अच्छे से क्लास ले लेती है और ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर चुपके से सुन रही काव्या मन ही मन मुस्कुराने लगती है और दिल में सोचती है कि मेरी सास तो सोना है सोना। ऐसी सास भगवान हर किसी को दे।